नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट और तीसरी है खतौली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले की। इन 3 चुनावों में सबसे खास बात है कि 2 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते से जाती हुई नजर आ रही हैं और एक सीट ऐसी है जो बीजेपी के खाते से जा सकती है। यानी कि खतौली सीट जहां पर बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को डिस्क्वालिफिकेशन मिला था, उन्हें हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी जाती रही। यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां से बीजेपी ने उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को ही प्रत्याशी बना दिया है और रालोद ने यानी कि जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का, उसकी तरफ से मदन भैया, बाहुबली मदन भैया यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं अप्रत्याशित रूप से, जबकि वो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। वो गाजियाबाद, मेरठ, बागपत के रहने वाले हैं, तो उस इलाके से वो राजनीति करते रहे हैं। 3 चुनाव लगातार लोनी से हार चुके हैं। इससे पहले खेकड़ा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर एक तरह से जिसे कहते हैं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि जो 3 उपचुनाव होने हैं, इनमें मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। रामपुर, जहां से आजम खां को डिस्क्वालिफिकेशन मिला था और उनकी विधायकी चली गई थी, उनकी वजह से सीट खाली हुई थी। यानी कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते से जा रही हैं और एक बीजेपी के। लेकिन खबरें क्या हैं? ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। मैनपुरी को लेकर मैंने कई वीडियो बना ली हैं, रामपुर को लेकर भी मैंने कई वीडियो बना लिए हैं। आज बात करेंगे खतौली विधानसभा सीट की। खतौली विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती है। मुजफ्फरनगर की 6 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी हारी थी अभी जब हाल ही में चुनाव हुए थे। केवल खतौली और मुजफ्फरनगर 2 विधानसभा सीटें इस जिले की बीजेपी जीत पाई थी। अब उनमें से एक खाली हुई है, उपचुनाव हो रहा है और यहां से उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सही परिस्थितियां जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट जरूरी है। मैंने अपनी टीम खतौली क्षेत्र में भेज दी है, जो लगभग रोजाना ही वहां से मुझे फीडबैक देगी। देखते हैं आज एक गांव में मेरी टीम पहुंची और वहां उन्हें जनता ने क्या फीडबैक दिया। बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, और प्रत्याशी हमारी राजकुमारी सैनी। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, जितने भी कारण होने चाहिए किसी भी प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए, सारे कारणों पे खरे उतरे हैं। अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। जो जिस भी काम के लिए हमें जरूरत पड़ी इस गांव को, सारे काम हुए। मंत्री जी के थ्रू भी हुए हैं और विधायक जी के थ्रू भी हुए हैं, तो नाराजगी का कोई कारण नहीं है। मदन भैया हैं जो प्रत्याशी हैं। मदन भैया से देखो हमारा कहीं अभी तक कोई परिचय नहीं, हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी मदन भैया की, और कैसे हैं कैसे नहीं उसका तो थोड़ा सोशल मीडिया आप लोगों के थ्रू हमें पता चला क्या उनका बैकग्राउंड है और उनके फेमस होने का क्या क्या कारण है, कौन कौन से उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनका नाम फेमस है, वो सबको पता, वो बताने वाली कोई बात नहीं है। बाहरी प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं। बाहरी प्रत्याशी भी है थोड़ा सा 2014 के बाद में हमारे यहाँ पे जिला मुजफ्फरनगर में और खासकर हमारी विधानसभा खतौली में जो शांति का माहौल चल रहा, उस माहौल को बनाने के लिए हमारा प्रत्याशी जो, और पार्टी और प्रत्याशी दोनों, इनसे उपयुक्त कोई नहीं है। और बाहरी वाला मुद्दा भी है, बाहरी वाला तो है ही है मुद्दा, खैर, क्योंकि मीरापुर विधानसभा में भड़ाना जी आए थे। पूरे 5 के 5 साल कोई किसी भी तरह की कोई सुनवाई करने के लिए कोई उपलब्धि नहीं था वहाँ पे कोई प्रत्याशी कि जनता अपनी समस्या को लेकर किसी के पास में जावे तो किसके पास में जावे। वही कहानी इनकी इनसे भी ऊपर ली है और इनके कारनामे और भी हैं। क्या कारनामे आपको क्या? नहीं, थोड़ा सा हमें पता चला कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका, मुकदमे वगैरह काफ़ी हैं जो गिन नहीं सकते, आम जनता गिन के नहीं बता सकते कितने इनके मुकदमे लिखे हुए हैं, और मुकदमे ऐसे तो लिखे नहीं होंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड इनका क्रिमिनल वाला रहा होगा जिस वजह से फेमस है। तो ऐसे प्रत्याशी को फिर हम क्यों आजमाना चाहें, क्यों अपने 5 साल खराब करने चाहें? 5 साल ही पड़े, अभी समय कितना गुजरा, लगभग 8 महीने का समय गुजरा, तो अभी तो पूरा कार्यकाल है। अब भाई गुजरों ने कभी हमें वोट तो दी नहीं, बात सुनो, हम तो सुनो बावड़ी बात नहीं हम कह रहे भाई, प्रत्याशी सही है राजकुमारी। अब आई इसका नंबर आ गया बेचारी का, झगड़ा हो गया था वो 13 में, और 13 के झगड़े में उनने बढ़िया काम करा विक्रम सैनी ने, जब तक 2 लौंडे मरे थे, बड़ी उसे 2 साल की जेल होगी और कुछ नहीं, उसके 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी। अब जा उसी
हाँ। हो जाएगी उसकी जमा से भी। अच्छा, तो वो बढ़िया काम करे, ऐसी बात है नहीं। और भाजपा ईमानदार है, इन्हें हम वोट ना देते, हम तो भाजपा ही समझ में सुरक्षित है। ना कहीं किसी की चीज़ छीनी, ना मोटरसाइकिल छीनना, किसी की चोरी हो रही, ना किसी की जिब्बा चोरी हो रही। यही पार्टी समझ में आई, हिंदुओं की पार्टी, देश की रक्षा कर रहे। और मोदी भी बढ़िया काम कर रहा है, योगी भी बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ से हम तो भाई साधु आदमी नहीं वोट देंगे, और जो हम वैसे वोट देते नहीं। दिक्कत नहीं, भाजपा सरकार में प्रत्याशी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नौजवान को बढ़िया रोजगार मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अफवाह तो सब तरह की मचक रहा है जी। ऐसे प्रत्याशी को अजमाने में कुछ फायदा नहीं जो पीछे से ही रिकॉर्ड खराब हो जिसका। तो ये प्रत्याशी बहुत बढ़िया है जी। प्रत्याशी हमने पहले ही चुन रखा था जी, कोई बात नहीं। उन पर मुकदमा आया, मान लिया जो उन्होंने साथ जैसा कुछ हुआ उसको देखते हुए हम राजकुमार सैनी को जो उन्हीं सपोर्ट करेंगे, उन्हीं मतलब सपोर्ट करते हैं। मदन भैया को क्यों नहीं? नहीं भाई, वो हमारे एरिया का नहीं है, अभी तक हमारा कभी उससे कोई परिचय नहीं हुआ, कोई वो नहीं, इसलिए हम उन्हें ऐसे आजमाना चाहिए। क्या क्या कार्य कराए हैं विक्रम सैनी ने अपने कार्य? वो आप अच्छी तरह जानते हैं, आसपास के एरिया में मतलब जो क्या वो हो रहा, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते होगी स्थिति मतलब क्या है। सुरक्षा के माहौल को या सारी स्थिति को देखते हुए भाजपा ही इसका एक विकल्प है, उसके अलावा और किसी को नहीं दिया जा सकता। जी भैया, किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? बीजेपी को भाई। क्यों, ऐसा क्या? संजीव बालियान को करें हम सपोर्ट। ऐसा क्या दिक्कत पार्टी में हमने कुछ नहीं देखा, हमने संजीव बालियान ने देखा भाई। हाँ, ऐसा नेता हुआ नहीं आज तक मुजफ्फरनगर जिले में जैसा विकास करे संजीव बालियान ने करवा दिया। यहाँ क्या क्या कार्य कराए हैं आपने? कार्य सारे चारों तरफ तो हाईवे कटवा दिए। यहाँ जितने फ्लावर रोज एक्सीडेंट हो रहे थे सब फ्लावर बनवाए के। यो रैपिड रेल बुला लिया, मुजफ्फरनगर तक जाओगे आगे। और क्या चाह भाई। और वो डॉक्टर वो मेडिकल भी आ रहा मुजफ्फरनगर में, सब काम आ रहे हैं। आए आज तक ये काम हुए यहाँ कहीं। मदन भैया प्रत्याशी हैं गठबंधन के, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम जानते नहीं, देखा ही नहीं हमने, हम क्या कह दे इसके बारे में बताओ। हम तो जानते ही नहीं। बहुत बातें कर रहे हैं कि हम ये करवाएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे। अरे इनका तो बड़ों ने नहीं विकास करवाया, क्या विकास करवाऊंगा? क्या करवाया इन्होंने? विकास करवाया कभी आज लोग? विकास कोई विकास नहीं भाई इनके। भाई हम तो 14 से बीजेपी को देते आ रहे हैं, हमें और कुछ नहीं पता। हम तो बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं, सिर्फ ये। ऐसा क्या कारण है आप बीजेपी? भाई हमें तो अच्छी लगा है भाई, रात बिरात को पानी पजामे कोई दिक्कत नहीं, ना मुस्लिम को है ना हमें है। नीडर रास्ते में निकल जाए और अपना हिला करें, बहुत अच्छी लगा है हमें तो। हमें तो खेत में जाना भी परेशानी दिखाई देती पहले, बिल्कुल सही लग रही है हमें। लोकदल जो है किसानों की पार्टी नहीं, है। किसानों को तो भाई हमें तो 14 से सही लग रही है, और हम कुछ कह नहीं सकते बस। जी, किस पार्टी को वोट करोगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को ही क्यों? भाई बीजेपी को करता है, बीजेपी बढ़िया पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी। जो आपके विधायक थे विक्रम सैनी, उन्हें 2 साल की जेल होगी, तो अब उनकी जो पत्नी है वे प्रत्याशी है राजकुमार सैनी। उधर मदन भैया प्रत्याशी हैं, तो किसे वोट? राजकुमारी सैनी जी को वोट करेंगे। क्यों मदन भैया को क्यों नहीं करते? नहीं, मदन भैया हमारे इसमें नहीं आता। वे भारी प्रत्याशी भी कहते हैं। कोई नहीं, भारी प्रत्याशी हो कोई हो, हम तो राजकुमारी सैनी को ही वोट करेंगे। हमने आज तक कमल के फूल से अलग वोट ही नहीं डाली, न देने के। कारण क्या है? कारण बस हमारी पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है। विकास की इन्होंने देश को दिखाया कि देश हिंदुओं का है, इनकी वैल्यू बढ़ाई। हम विक्रम सैनी को वोट ना करके हम संजीव बालियान को वोट कर रही है। पिछले चुनाव में भी विक्रम सैनी को वोट न करके संजीव बालियान के चेहरे को वोट मिल रही। आज भी जो सम्मान मिलेगा बीजेपी में, जो विक्रम सैनी को जो सम्मान मिल रहा, उस डॉक्टर संजीव बालियान के नाम पर मिल रहा, ना कि विक्रम सैनी को। आज तक हमारे गाँव में कोई काम नहीं करा उसने, जो भी काम दिए संजीव बालियान ने काम दिया। लेकिन बीजेपी ठीक है, पार्टी अच्छी है, लेकिन हम उससे एक चीज़ से बहुत दुखी हैं। जो गोरे में हमारे खेत हैं, हमारा आवारा पशु हैं, अच्छा जी, उसमें गेहूँ हो रहे हैं, हमारे गेहूँ सारे खा गए। बस हम तो एक बात तो कहना चाहें, बीजेपी को वोट तो हम हर साल मतलब चाहे हर साल चुनाव कर लो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन हमारा एक नुकसान है फसल का, बस उसे किस तरह बचाना का काम करें। मदन भैया प्रत्याशी हैं सामने। अरे कौन मदन भैया? किसका मदन भैया? कोई किसी को नहीं जानता, हमने देखा भी नहीं कौन मदन भैया, जानते नहीं मदन भैया को। बस जयंत को जाने, लेकिन मदन भैया को नहीं जानते हम। जयंत को क्यों नहीं वोट करें? जयंत का चेहरा देख जयंत दत्ता तो कुछ सोचते भी, लेकिन मदन भैया को नहीं जानते हम। ठीक है जी। अरे भाजपा जाएंगे वोट, और भाजपा को देंगे। और सबसे बड़ी बात, मंत्री जी को वोट जाती है हमारे यहाँ से, क्योंकि संजीव बालियान जी सबके बीच में रहते हैं। मदन भैया प्रत्याशी हैं, भारी प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं। यहाँ गुंडों का काम थोड़ी रहेगा, यहाँ तो लोकल है, किसान आदमी वही तो करेंगे काम। यहाँ लोकदल का गढ़ माना जाता था, है अब भी लोकदल की वोटें हैं, पर वो मैडम आ गई देखो,
पर जो भाजपा वाले हैं तो भाजपा की तो वोट जाएगी भाजपा में। क्या कारण है ऐसा जो आप भाजपा को support- भाई विकास है, नीति है, और विधायक जी हमारे शुद्ध आदमी, भले आदमी को देना चाहिए, बाहुली को थोड़े देना चाहिए वोट। ये यहाँ पर जो है भाजपा ही थी और भाजपा ही रह गई अब कर भी। जो ये बाहर से आए जो इनका कोई यहाँ दिला उठने का नहीं वैसा है। और वैसे भी बाहुबली है जी, बाहुबली का यहाँ बताओ यहाँ क्या मतलब। यहाँ की तो जनता जो है सीधी सादी है, ये तो बेचारे वैसे ही जो है बाहुबली के दौरा कहाँ जा रहे जी। ये तो मुलायम आदमी यहाँ का, तो इन्हें मुलायम ही चाहिए। जिसके पास चले जा, अपनी कोई बात है वो हमारी बात सुनी जा। भाई जो विधायक जी के हाथ में होगा विधायक जी करेंगे, नहीं तो फिर हमारे मंत्री जी कर देंगे। तो हमारे यहाँ तो भाई हमें किसी बाहर की हमें ज़रूरत भी नहीं, ना हमें कोई बाहुबली चाहता। हम तो भैया यहाँ किसान आदमी, हमें तो सादा ही चाहिए हमारे जैसा ही, वो हमारा ऐसा ही है विधायक जी। हम तो भाई वहीं अब जा वहीं रहेंगे भाजपा पे ही बस। और ये जो सारा क्षेत्र ही ज़्यादातर भाजपा की तरफ हुई है रुझान, ये तो है बस 2-4 आपने देखा होगा कुछ रुक के तारने वाले, वो यानी माहौल सब वो भाजपा का ही है। और लगातार भाजपा की अब जाइए जो है 17 में भी भाजपा ही थी, फिर 22 में भी, और ये तो उपचुनाव है इसमें भी, तो ये तो भाजपा का ही गढ़ है भाई यहाँ, और कोई वैसी कोई बात है नहीं। कार्यकाल कैसा रहा था विक्रम सैनी जी का? देखो जी कार्यकाल ठीक ही रहा कुल मिला के। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो विकास में 1% हो जा के कुछ कम बढ़ती हो जा, उसे हमारे मंत्री जी पूर्ति कर देते हैं उस चीज़ की। और उसके साथ साथ फिर जो है जी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर जो गुंडा राज था, जैसे अब ये बाहुबली की ला रहे, बाहुबली से तो हम जान बचा रहे भाई, बाहुबलियों ने ही तो एस्टेसी मार रखी थी। जब तो वो गुंडा राज खत्म हुआ, जब भाजपा की सरकार आई, तो अब हमें कोई जो है कार्यकाल हमें तो बहुत पसंद आ रहा जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई छिन्ना झपटी नहीं, कोई लूट खसोट नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ रहा, हर तरफ बिल्कुल फिट है जी, कोई समस्या है ही नहीं किसी तरीके की। राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी मानी जाती है। अजी नहीं, वो चलो मान्य थे जब चरण सिंह जी थे, चरण सिंह की नीति थी जी, वे बड़े अच्छे, उनसे तो खैर वे तो किसानों के बहुत बड़े, वे तो मेरे हिसाब से तो भगवान थे किसानों के। हमें किसानों को जो भी है आज उनकी वजह से ये सब कुछ, लेकिन वो रीति नीति तो इन्होंने बदल दी ना सारी भैया जी, वो किसान तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया बजा। हाँ वो बात नहीं रही। इस गांव की भूमिका अब से पहले भी जो भी रहता है, ये गांव मैं आपको बताऊं, ये थोड़े हमारे हरिजन भाई हैं। हरिजन भाई इस बार हमारे यहाँ पे बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं है। 100% हरिजन भाई हमारे जो बसपा के कैंडिडेट थे 100% बीजेपी के साथ है। मेरे साथ में और मेरे बैक साइड में आप जितने भी देख रहे हैं, और मैं बल्कि उन्हीं के मोहल्ले में उन्हीं के घर के पास खड़ा हूँ, 100% उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ है। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि ये गांव में, हाँ ठीक है, दोनों गांव में पार्टीबाजी होती है और बस पक्ष विपक्ष दोनों गांव में चलता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार उपचुनाव हो या मैन चुनाव हो, नंगली मासिंह ने बीजेपी सबसे ऊपर आती रही है। आप वोटिंग लिस्ट का परसेंटेज निकाल के देख लो। उपचुनाव या जिला पंचायत, उसके बाद में आपका विधायक, एमपी, कोई भी है, आप परसेंटेज निकालो। हार जीत है, बड़ा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी है, उस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर नंगली मासिंह की परसेंटेज किसी भी चुनाव में आप निकालोगे तो बीजेपी से ज़्यादा परसेंटेज निकालिए आप। आरएलडी का भी तो उम्मीदवार मैदान में है। हाँ बिल्कुल है, आरएलडी का है, सपा का है, लेकिन आरएलडी भी किसी टाइम पर जाटों की पार्टी थी, आज भी है। लेकिन जो अखिलेश यादव या उससे पहले मुलायम सिंह यादव जिन लोगों को साथ लेकर घूम रहा था, जयंत क्या चाह रहा है, उन आदमियों को अपने साथ मिला लेगा? वो अखिलेश के आदमी है या जयंत के आदमी हो जाएंगे? मुलायम सिंह यादव के आदमी थे, आज उन्हीं आदमियों पर उन्होंने पकड़ बना रखी है अखिलेश यादव ने। और क्या जयंत क्या चाह रहा है? उन्हीं आदमियों को छीन लेगा। आज की डेट में बहुमत है जयंत का और अखिलेश का, क्या गारंटी है किसी के आने वाले चुनाव में जयंत का और अखिलेश का बहुमत होगा? पिछले चुनाव में सपा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उसके बाद में बसपा, सपा, आरएलडी, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं रहा, और सामने सारे आए थे और पंचायत भी की थी सहारनपुर में। उसके बाद में क्या हुआ था? बालियान जी क्लियर निकले। बीजेपी ने क्या दिया है इस गांव को? बहुत कुछ दिया। नहीं, मेरे स्पेशली मेरे गांव की बात नहीं है, मेरे एरिया की और मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरे स्टेट की, मेरे देश की बात है। मैं स्पेशली अपने गांव की बात क्यों करूंगा? मैं अपने गांव के लिए, मेरे गांव में आज की डेट में सड़कें, पानी, उसके बाद में बिजली, सारी फर्स्ट क्लास चल रही है। सबके पास में जो बंदा क्वालिफाई है वो रोजगार पे है,
ठीक है, जो जिसकी कैपेसिटी है वो अपने लेवल पे है। उसके बाद में आप ये मानो कि मैं अगर स्पेशली अपने गांव की बात करूँगा, गांव की बात नहीं करूँगा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने स्टेट की, अपने देश की बात करूँगा। आज की डेट में मैं आपको ये बताऊँ, अगर RLD वाले कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, चलो मैं उनको चैलेंज कर रहा, जो मोहल्ले की गली की राजनीति कर रहे हैं ना, वो यहाँ से नंगली मासिंग से निकल कर दिल्ली पहुँच जाओ, मैं उनको बाइक दूंगा, पहुँचिए। अगर वो रास्ते में कन्फ्यूज, फ्लाईओवर पर कन्फ्यूज ना हो गए, कौन सा रास्ता पहले, अब से 10 साल पहले 2014 से पहले जो रास्ता दिल्ली जा रहा था, अरे यार अब तो ये रास्ता नहीं, ये फ्लाईओवर कहाँ से आ गया, ये हाईवे कहाँ से निकल गया, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। अभी आप यहाँ से निकलेंगे खतौली, खतौली से मोदीपुरम, मेरठ, मेरठ से उसके बाद में या तो वो मेरठ एक्सप्रेस वे या फिर सीधा मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, कन्फ्यूज हो जाएगा। मैं 100% चैलेंज करता हूँ। कैंडिडेट की छवि कैसी मानते हैं इस बार? मैं गाजियाबाद में ही रहता हूँ। मैं स्पेशली मैं नंगली मासिंग का निवासी हूँ, और नंगली मासिंग का निवासी होने हुए मैं पिछले मेरे को 17 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले साल, और गाजियाबाद में मेरा मकान है। जो RLD ने जिस कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया ना, है, आप लोनी साइड में देखें, नंबर 1 का माफिया है नंबर, और उस पर कितने केस चल रहे हैं। महीने में 4 दिन छुट्टी कोर्ट की, सेकंड सैटरडे छुट्टी, 5 दिन महीने में, 25 दिन ओपन होता है। 25 दिन में आप मान के चलो कम से कम भी 20 दिन वो तारीखों पे रहता है कोर्ट में। अगर बाहुबली हम होगा बाहुबली अपने लिए, लेकिन सबसे बड़ी बाहुबली होती है जनता। जो जिस दिन पोलिंग होता है उस पर जब वो मोहर लगाती है ना, वो सबसे बड़ी बाहुबली होती है। कोई भी बाहुबली आ जाइयो, जनता से बड़ा बाहुबली कौन है? बाहुबली हमारे योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े बाहुबलियों को अंदर कर दिया, जो कि सारे बाहुबली अखिलेश यादव, सॉरी सपा की पार्टी के थे, और आज वे जान बचा के या तो अंदर हैं या पंजाब में पड़े हैं। पंजाब से निकाल कर लाएंगे तो दिल्ली, दिल्ली से निकाल कर लाएंगे तो यूपी, वे जान बचा कर पड़े हैं। सपा में सारे बाहुबली हैं, सारे गुंडे हैं, और जो कैंडिडेट यहाँ से RLD ने दिया है 1 नंबर का गुंडा है। तो देखा आपने, बेबाक जनता कह रही है कि साहब बाहर के प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे, हमारे लिए तो लोकल जो हमारे नेता हैं, यहाँ के जो सांसद हैं संजीव बालियान और बीजेपी के जो नेता हैं वही हमारे असली नेता हैं, हम किसी को नहीं जानते। विक्रम सैनी की हेट स्पीच में भले ही विधायकी चली गई हो, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर यहाँ पर बने हुए हैं, और उनकी पत्नी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। देखते हैं अगले गांव में क्या रिपोर्ट आती है, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।